1568 ईस्वी में अकबर ने भारी भरकम फौज सहित रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए कूच किया। इस घटना के कुछ महीने पहले ही अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। रणथंभौर दुर्ग वर्तमान में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। जब अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए कूच किया, उस समय वहां राव सुरजनहाड़ा का अधिकार था। राव सुरजनहाड़ा मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सामंत थे और महाराणा का साथ देते हुए हाजी खां व राव मालदेव से लड़ाइयां भी लड़ी थी। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि चित्तौड़ की बर्बादी के बाद शहंशाह ने रणथंभौर जीतने का इरादा किया। रणथंभौर पर राणा उदय सिंह के सिपहसालार सुरजनहाड़ा का कब्जा था। शहंशाह ने चित्तौड़ में बागियों को हाथियों के पैरों तले रौंदकर एक मिसाल कायम की और उसके बाद चित्तौड़ के बराबर मजबूती वाले किले रणथंभौर की तरफ कूच किया। सुरजनहाड़ा ने भी लड़ाई की तैयारियां कर ली। उसे इस पत्थर के टुकड़े पर बेहद गुरूर है। अबुल फजल ने रणथंभौर के किले को बख्तरबंद बताया है। दिसंबर 1568 ईस्वी को अकबर फौज समेत अपनी राजधानी से निकलकर मेवात पहुंचा और वहां पड़ाव डालकर शिकार वगैरह खेला। लालसोट पहुंचने पर अकबर की फौज में शामिल एक बेहद खास मनसुख नाम का हाथी जख्म के चलते मर गया। इसके गम में एक हथिनी ने भी खाना पीना छोड़ दिया और 3 दिन बाद वह भी मर गई। फरवरी 1569 ईस्वी को अकबर रणथंभौर पहुंचा। इस समय अकबर के पास 50,000 सैनिक, 96 तोपें, 4,000 हाथी, 900 बंदूकें और 50 घूमने वाली बंदूकें थी। दूसरी तरफ राव सुरजनहाड़ा के पास इस समय 12,000 सैनिक, 100 हाथी और कुछ तोपें व बंदूकें थी। अकबर रण नामक एक डूंगरी पर चढ़ा और वहां से किले को देखकर मोर्चाबंदी का अंदाजा लगाया। कुछ ही दिनों में अकबर ने रणथंभौर दुर्ग को घेरकर मोर्चाबंदी कर दी। अकबर ने राजा टोडरमल व कासिम खां के नेतृत्व में एक साबात बनवाना शुरू किया। अकबर ने रणथंभौर किले के नजदीक बनाई गई साबात पर 2000 बैलों के जोड़ों द्वारा तोपें चढ़वाई और गोले दागकर किले की दीवार को भारी नुकसान पहुंचाया। तोपें इतनी बड़ी थी कि एक एक तोप को ऊपर चढ़ाने के लिए 22 जोड़ी बैलों की जरूरत पड़ रही थी। तोपों से 60 मन के पत्थर के गोले व 30 मन के धातु के गोले दागे गए। तोप बारूद के हमले व 1 महीने तक चली लड़ाई में राव सुरजनहाड़ा की तरफ से 3000 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। 19 मार्च 1569 ईस्वी को अकबर ने कहा कि कल ईद है और अगर कल भी सुरजनहाड़ा बाहर आकर हमारी ताबेदारी कबूल नहीं करेगा तो कल ही रणथंभौर बर्बाद होगा। अकबर की तरफ से आमेर के राजा भगवान दास कछवाहा ने दुर्ग में जाकर राव सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी। राजा भगवान दास ने राव सुरजन से कहा कि जब चित्तौड़ जैसे किले को शहंशाह ने फतेह कर लिया तो रणथंभौर किले की क्या बिसात। अगले दिन राव सुरजनहाड़ा ने अपने दोनों पुत्र दूदा व भोज को किले से बाहर भेजकर मुगल अधीनता स्वीकार की। इसी वक्त सामंत सिंह हाड़ा को ये नागवार गुजरा तो उन्होंने तलवार निकाली। राजा भगवान दास के एक सिपहसालार दीपक दास ने सामंत सिंह को फटकार लगाई। अबुल फजल लिखता है कि वह गुस्से वाला राजपूत तलवार लेकर शाही दौलत खाने की तरफ दौड़ा। उस राजपूत ने पूरणमल समेत 2-3 शाही सिपहसालारों को जख्मी कर दिया। उसने शहंशाह के डेरे के अंदर खड़े बहाउद्दीन मजूब के 2 टुकड़े कर दिए। आखिरकार मुजफ्फर खां के एक आदमी ने उस राजपूत का कत्ल किया। इस वाकये से अकबर काफी हैरान हुआ, पर उसने राव सुरजनहाड़ा के पुत्रों को इस घटना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। अकबर ने दूदा व भोज को खिलत वगैरह इनायत की। 22 मार्च को राव सुरजनहाड़ा स्वयं दुर्ग से बाहर आए और किले की चाबियां अकबर को सौंपते हुए मुगल अधीनता स्वीकार की। दोनों तरफ से कुछ शर्तें तय हुई, जिनमें प्रमुख शर्तें ये थीं कि बूंदी कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। बूंदी को मेवाड़ के विरुद्ध फौजी चढ़ाई में शामिल नहीं किया जाएगा। राव सुरजनहाड़ा या उनके बड़े पुत्र को मुगल दरबार में हाजिरी देनी होगी। बूंदी को रणथंभौर किले के बदले 52 परगने दिए जाएंगे। इस घटना के बाद बूंदी के शासक कभी भी मेवाड़ के सामंत नहीं रहे, लेकिन बूंदी राज्य द्वारा रखी गई शर्तें कठोर होने के कारण इसे सम्मानजनक संधि कहा जा सकता है। राव सुरजनहाड़ा ने अकबर से कहा कि मैं इस किले में 3 दिन और रहकर यहाँ के बंदोबस्त करना चाहता हूँ। तब तक दूदा व भोज आपके पास ही रहेंगे।
अकबर ने ये बात मान ली और 3 दिन बाद राव सुरजन हाड़ा ने दुर्ग बादशाही सिपह सालार मेहतर खां को सौंप दिया। अगले दिन अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश किया और फिर वह अजमेर चला गया। इस प्रकार हाड़ा राजपूतों ने 1 महीने तक अपने से कई गुना बड़ी फौज से युद्ध लड़ा और अनेक राजपूतों ने वीरगति पाई, लेकिन आखिरकार संख्या बल की जीत हुई। हम नमन करते हैं हाड़ा राजपूत वीरों के शौर्य को।